लिखा है, हम तो लखा तिह लोक में तू क्यों कहा अलेख। लिखा है कि हम तो लखा तिह लोक में तू क्यों कहा अलेख। सार शब्द जाना नहीं धोखे पहिरा भेष। सार शब्द शब्द कोई सब कोई कहे वो है शब्द विदेह। और जिभ्या पर आवे नहीं निरख परख कर ले। पांच तत्व के भीतरे गुप्त वस्तु स्थान। बिरले मर्म कोई पाई है गुरु के शब्द प्रमाण। शब्द हमारा याद का पल पल करहूँ याद। अंत फलेगी माहली ऊपर की सब बात। पारस अंगर साथ में तो सोने चांदी क्या करना। पारस है अगर साथ में तो सोने चांदी का क्या करना। सही है। जब चाहे तब सोना बना ले, सही। तब खजाना भर के क्या करना। पारस है अगर साथ में तो सोने चांदी का क्या करना। और जब चाहे तब सोना बना ले, तब खजाना भर के क्या करना। फिर भजन उस पर लिखा है कि ऐसे जोगिया से मोर दिल लागा। अरे यही से जोगिया से मोर दिल लागा।
लो गुरु महाराज की जय। और एक के लिए कहत हैं जी कि जागना पड़ता है, और जगाता कौन है? संत और गुरु। जी तो उस पर हमारे कबीर साहब ने भजन लिखा है कि बिन जागे न पई हो सजन सखिया, बिन जागे न पई हो हे सजना सखिया, बिना जागे न पई हो सजन सखिया, बिन जागे न पई हो हे जागे न पई हो, बिना जागे न पई हो, जागे न पई हो, बिना जागे न पई हो सजना सखिया, बिना जागे न पई हो सजना सखिया, बिना जागे न पई हो। दिन पर पंच राति भर सोयो, दिन पर पंच राति भर सोई, दिन पर पंच राति भर सोयो, लख 84 में कोयो पिया, बिना जागे न सखिया बिना जागे न पई हो सजना सखिया बिना जागे न दिन पर पाँच राति भर सोई, दिन पर पाँच राति भर सोई, लख 84 में कोयो पिया, बिना जागे न पई हो सजना सखिया बिना जागे न पई हो। हवा में जागे न पई हो, बिन जागे न पई हो, जागे न पई हो, बिन जागे न पई हो सजना सखिया बिना जागे न पई हो सजना सखिया बिना जागे न पई हो मोहन सा में बहुत दिन सोए, हे मोहा देशा में बहुत दिन सोयो, मोहन सा में बहुत दिन सोए, हे मोहा देशा में बहुत दिन सोयो, नरक कुंड के होई गो पीड़ा, नरक कुंड के होई गयो पीड़ा, जागे न पई हो सजना सखिया बिना जागे न पई हो सजना सखिया बिना जागे न पई हो सजना सखिया बिना जागे न पई हो बिना जागे न पई हो, नहीं पहचान साधु संत, संगत माना है पहचान साधु संगत माना नहीं पहचान साधु संगति माना नहीं सतगुरु से लगाई गई, बिना जागे न पई हो सजना सखिया बिना जागे न पई हो, बिन जागे न पई हो, जागे न पई हो, बिन जागे सजना सखिया बिना जागे न पई हो सजना सखिया बिना जागे न पई हो। कहाँ कबीर सुनो भाई साधु, कहाँ कबीर साहब सुनो भाई साधु, कहाँ कबीर साहब सुनो भाई साधु, कहाँ कबीर साहब सुनो भाई साधु, खटई मखो जो आपन पिया बिना जागे न पई हो सजना सखिया बिना जागे न पई हो रसिया बिना जागे न पई हो। लो गुरु महाराज की जय। बोले सतनाम गुरु महाराज की जय। चढ़ चल गगन अटरिया से जरिया हमरे साहेब के, साहेब चारे चारों गंगा तरिया से जरिया हमरे साहेब के, से चढ़ी चलो गगन अटरिया से जरिया हमरे साहेब
लगाओ बजरिया सब संत के दिल लगावे बजरिया जहाँ पलटू धरे है दुखनिया हे सब संतन धरन बजरिया पलटू धरे दुखनिया सब संतन धरन बजाए पलटू धरे दुखनिया जाने चालो गंगा नाया करिया से जरिया हमारे साहेब पे ऐसा छाड़े चालो गगन करिया से जरिया हमारे साहेब पे हमें कबीर सुनो भाई साधो गुरुजी के बने जपरिया जब कहाई हमें कबीर सुनो भाई साधो गुरुजी बने जपरिया जरिया हमरे साहेब के ऐसे छाड़े चालो ऐसे छाड़े चालो महाराज की जय। बोले गुरु महाराज की जय। बंदी छोर सरकार की जय। सतगुरु साहेब की जय। तुलसी साहेब की जय। सूर स्वामी महाराज की जय। दर्शनदास महाराज की जय। पलटूदास महाराज की जय। कबीर साहेब की जय। सूर स्वामी की जय। फूलदास महाराज की जय। सब संतन की जय। सब सत्संगिन की जय। सब गुरु भाइन की जय। सब जीवों की जय। भारत माता की जय। गौ माता की जय। श्री श्री सतलोक निवासी चौथे पदवासी रामेपुर सच्चे स्वामी साहेब दीनदयाल हंसवरन पतित पावन सोगन सावर दम धारण तुमले सरकार दी सागर के पार करने वाले सतगुरुदाता बंदी छोर साहेब की ध्यान मूलम गुरुमूर्तिम पूजा मूलम गुरुपदम मंत्र मूलम गुरुवाक्यम मोक्ष मूलम गुरुकृपा वंदे बोधमयम नित्यम गुरुशंकर रूपिणाम तमायत्रो हि वक्रचंद्र सर्वत्र वदते ब्रह्मानंदम परमसुखदम केवल ज्ञानमूर्तिम द्वंद्वातीतं गगस्यस्यं तस्मस्यादिरक्षम् अखंडमंडलाकारं व्याप्तेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। प्रथमं गुरयादिय भय बिन मंदिर भय निर्लंब प्रकाश पदम पद्मधोरन धामि अनामि अजम जो भजम न विरंद नमामि नमम् गुण तीनन तीन गना गवनं पद पंथ अनंत जो अंत तनं तन मूलय तूल रमे कवलं रवि कंज करंज कला किरणं अचिंतय मूल मिलो मुनियं सोय डोलय बोल लखो कवनं मन मंजन यंज जला जवनं ततरंगन संगयली पवनं निरसंक निहाल जो हाल ही अंग जहाँ काल न जाल दयाल पियो नहीं अंडन खंडय कंगल कंस बखे तुलसी न तके खल कंग बदन भेद तन मन कहो अंडा अलख आधार अलख खलक के पार है सो संतन मत सार सांझ परे घर आवे मनुआ गो गुन गाई चरावे बिन बनवास बसे में हरि को वास निरावे सिंह काल सिर ऊपर गाजे नेक भरम नहीं लावे फिर नाम मृग रोज चरचारी जीव वचन नहीं पावे मोह बस मोहन बन बन डोले जुग जुग जम धरि खावे नित नित नेह निवास विषय संग इंद्र संग दुख पावे बंधन कर्म काल की फांसी फंस फंस जन्म गवावे तुलसी वासित जो वर तन की मन तन मौज उड़ावे गुरु का संग सदा सुखदाये सुरति चरण पर लावे काली रे काल करत बेहाली तासे पास घर चाली तत् कर तेल सुरत कर बाती हाथ दीपक ब्रह्म यज्ञ पर घट करो तन में मान करो जियाला काली कोण चलो मंदिर में अंदर सौर से न्योता
दीन दयाल नाम है उनमो बख्श देत दरयाली अंदर जाए अलग अलग प्यार इश्क प्रेम प्रतिपाली ज्ञान विवेक जोग धरि ध्यान तोड़ो जम जग जा तुलसी ताल तीर चल जावे न्यावे करम पखार निर्मल ने से प्रीतम को आत्म दर्शनिया प्रभु दयाल सुखदाई मायरी जिन मीन मरम मति पार प्रभु प्रभुता पद परन पिया के छिन छिन सुरति लगा नेम निवास आकाश बास के पल नय सुध बिसराए हर गुण गवन भवन नियम सा श्वासा पवन साई धरती गगन अगिन जल गयनी कौनो तक न जाई विमल प्रकाश सकल घट पूरे सूरे संत लखाई जैसे बांस चढ़े डोरी नट घट निशंक यस आई गुरु के दया साधु के संगति सो सब संत दृढ़ाई प्रीतम प्यार यार महलों में जब तुलसी लख पाई जब कोई पावे बदन विदेही घट आकाश लख लेही अंदर सोन शब्द पद पर कह हर कही निज नेही सुन धुन अधिक अधिक लव लागे जागे जग जन जेही मन मत माही पाही पहचाने भवन बान श्रुति से ही दसो दिशेर फटक रवि सब ब्रह्मांड लख लेही गो गुण गिरा ताक तक छूटे छूटे आपा देही पद घर परा परम पद हद में सुध जहाज चढ़ के परम तत्व आत्म के न्यारा प्यारा यदर यने तुलसी तरक परक सतगुरु की हलियरो पुयजे अस्तभान यदियारा रविरत रैनौ गे सत सारा जागी साँझ भई सुन सकिया यकिया मुख द्वैदारा दीपक जाज चलो मन मंदिर अंदर कर उजियारा गौतम कूप रूप से नासे बास भवन गुलजारा पाई अलग पलक पर थारे प्राण पुरुष सचियारा लख लख लगन लागिए भांति साथ गुरु कड़ियारा प्यारा परख सके सुन सैना तन बिच तत्व निहारा हलिया तम घर अधर अकाशा श्वासा संग विचारा जोगी तीत रीति कोई जाने माने सजन सियारा तुलसी नीर तीर सरवर में पातक जल जग सारा शास्त्र सात हाथ हर घर के बरनक बरन बिहारा प्रथम करो गुर बंदना सतगुर दुर स्थान विधि बखान तुलसी कहे चरण कमल में ध्यान कर प्रणाम हृदय कहे तन मन तोल विचार मोहि आधार तुम चरण को तुलसी बारंबार। बोलो गुरु महाराज की जय। श्री श्री सतलोक निवासी चौथे पदवासी रामेपुर सच्चे स्वामी साहेब दीनदयाल हंस वानपति पावन सौन सावन दमदार हमारी सरकार की गोसागर के पार करने वाले सतगुरु दाता बंदी छोड़ साहिब हम लोग इकट्ठा हुए हैं सत्संग करने के लिए। संत गुरु का आगमन जब कभी होता है तो संत गुरु का आगमन इसीलिए होता है कि वो हमें कुछ ज्ञान की बातें, कुछ सत्संग की बातें, कुछ भगवत भक्ति की बातें बताएं। लिखा है संत बड़े परमारथी शीतल उनके अंग, तपन बुझावे आन की लाए आपनो संग। रंग सही है। एक बार की बात है कि रामचंद्र जी जब रावण को मारकर लंका को जीत करके और अयोध्या वापस आए, रामचंद्र जी राजा बन गए और सीता रानी बन गई। उस समय की बात है। कुछ दिनों तक उन्होंने राज किया। तो एक दिन रामचंद्र जी अपने सिंहासन पर बैठे हुए थे तो उनके मन में विचार आया कि जो हमने 14 वर्षों में सीखा है, जो हमने 14 वर्षों में संतों के सत्संग में जाकर के जो कुछ पाया है, वो अपने अवधवासियों को, अपने नगर वासियों को ये बात बताएं और जो हमें उससे लाभ मिल रहा है वो लाभ सभी लोगों को मिले। वही कथा हम आप लोगों को बताना चाहते हैं जो राम ने नगर वासियों को बताया। तो राम ने सार्वजनिक सभा की, उसमें उनके गुरुजन भी थे, माता भी थी,
जितनी पत्नियां थीं, औरतें थीं, वृद्ध जन थे, बूढ़े जवान, बालक, बच्चे जो भी थे, नगर के लोग सभी एकत्रित हुए। राम ने हाथ जोड़कर खड़े होकर के सिंहासन से हाथ जोड़कर कहा कि ये राज आज्ञा मानकर नहीं, मेरी बातों को एक भक्त के नाते सुनिए और सुनकर इस पर समझने का विचार कीजिए। कहा कि जो आपको मेरी बातों में हित लगे, इसमें हमारा हित है, तो मेरी बातों को मानिए। अगर इसमें आपका हित न लगता हो तो मेरी बातों को न मानिएगा। रामचंद्र जी कहते हैं, रामचरितमानस में तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं कि बड़े भाग्यमान से तन पावा, असुर दुर्लभ सब ग्रंथन गावा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाइन चेई पर लोक समारा, सो परतंत्र दुख पावहीं, सिर धुन धुन पछताहीं, कादहि कर्महि ईश्वरहि मिथ्या दोष लगाहीं। रामचंद्र जी कहते हैं कि हे सज्जन वृंद, आप लोगों ने बड़े भाग्य से मनुष्य शरीर पाया है। मनुष्य योनि बहुत बड़े महत्व की है। मानव शरीर देवताओं को भी दुर्लभ है, क्योंकि साधन योनि यही मानव शरीर ही है कि जिसमें आप देव योनि में कोई साधन नहीं बन पाता, पशु योनि में कोई साधन नहीं बन पाता, और ये शुभ कर्मों का भोग होता है कि जो हमें मनुष्य शरीर मिला है। कई लाख जन्मों हमने जब पुण्य का कार्य किया है, तब ये हमें मानव शरीर उपलब्ध हुआ। जी जी। अब ये समुचित मानव शरीर जो हमें मिल गया है, जिसमें हमें ज्ञान है, 5 तत्वों की जानकारी है, इसमें हमें जन्म मरण के बंधन से छुटकारा पाने के लिए मानव शरीर मिला हुआ है। और इस मानव शरीर को जन्म मरण के बंधन से मुक्त होने के लिए हम मोक्ष के अधिकारी हैं। और ये दुर्लभ साधन धाम और किसी योनि में नहीं मिलेगा। और ये शरीर पाकर के जो अपने मुक्ति का मार्ग नहीं खोजता, जो गुरु नहीं करता, उससे मूर्ख कौन होगा? उससे मूर्ख कौन होगा? और ईश्वर को, कर्म को झूठा दोष लगा करके सिर धुन धुन कर पछताता रहता है। कहता है भगवान ने हमें दुख दे दिया, कर्म ने हमें दुख दे दिया, काल ने हमें दुख दे दिया। कर्म तो वो अपना करता, दोष दूसरे का लगाता। कर्म वो अपन गड़बड़ किया, दोष धरते गुरु का। तो राम कहते हैं कि हे मेरे वृद्धजन, मेरे सज्जन वृंद, जिसने तुम्हारी गर्भ में 9 महीने रक्षा की। राम कहते हैं कि जिसने तुम्हारी गर्भ में 9 महीने रक्षा की, क्या वो कोई शरीरधारी था? जी नहीं। गर्भ में रक्षा करने वाला कौन था? वहाँ कौन तुम्हारा माँ बाप बैठा था? कौन नातेदार रिश्तेदार बैठे थे? कौन समाज वाले सूरज चांद सितारों की रोशनी से देख रहे थे? लेकिन तब भी तुम्हारी सांसें चल रही थी। वहाँ तुम्हें भोजन की व्यवस्था कौन दे रहा था? कोई शरीरधारी, कोई मंदिरधारी, कोई मूर्ति वाला नहीं दे रहा था जी, बस केवल ही। गर्भ में कौन दे रहा था? विचार करो। राम कहते हैं कि विचार करो कि 9 महीने गर्भ में हमें कौन भोजन दे रहा था। हर इंसान के 2 मुख होते हैं, जानते हैं? 2 मुख जानते हैं? कौन कौन मुख है? हर इंसान के 2 मुख हैं। पहला मुख होता है नाभि। गर्भ में हमें नाभि से भोजन मिलता है। इस मुख हमारा बंद होता है तो माँ के पेट में जब हम रहते हैं तो हमारी नाभि से भोजन का खुराक वो परमात्मा हमें देता है। जी, सत्य बात। प्रथम हमारा जो भगवान है वो हमारी माता है, जिसकी माता हमें पूरा भोजन का खुराक देती। माता ना होती तो हम पैदा ही नहीं होते। प्रथम भगवान कौन है? माता है। तो अपनी माता को जो नहीं पूजता, वो भगवान को पत्थर की मूर्तियों को पूजने से कोई का कल्याण होने वाला नहीं है। बिल्कुल जायज, बिल्कुल सत्य बात। सबसे प्रथम पूजनीय माता मानी गई, ये प्रथम गुरु माता है। राम कहते हैं कि प्रथम गुरु हमारी माता है, लेकिन माता को जन्म देने वाला भी कोई था।
और ऐसे जोड़ते चले जाएं तो अंत में हम उस ईश्वर के पास पहुंच जाते हैं जो अविनाशी पुरुष है, जी जी जो सबका जन्म जन्मांतर का पिता बना बैठा है, जी जो किसी का कभी बेटा नहीं बना, वो जन्म जन्मांतर से एक ही काम कर रहा है जी कि सबको बनाने गढ़ने का काम कर रहा है। माता ने हमें खुराक तो दिया, लेकिन हमारे सभी अंगों को बनाने का काम, एक कारीगर का काम जो किया वो भगवान है, वो ईश्वर वो हमारा ईश्वर है। प्रथम तो हमारी पूजनीय जो साक्षात हमारी माता है वो है, और द्वितीय पर हमारे भगवान आते हैं जो दिखाई नहीं देते। भाई जो गर्भ में बना रहा था हमको दिखाई थोड़ी नहीं दे रहा था, ना ना ना, वो कहाँ, वो माता है, पहला माता, और दूसरा वो भगवान कि जो गर्भ में हमको गढ़ रहा था, बना रहा था। भाई हल्ला ना करो। तो जीवात्मा को परलोक में जाने के लिए हमें कोई ऐसे कर्म करने की जरूरत नहीं है कि जिसमें तुमको कोई बाधा पहुंचती हो। माता के चरण छूने में किसी को बाधा नहीं होनी चाहिए। महतारी के पांव पकड़ने कोई दिक्कत है? महतारी से आशीर्वाद ले, मैं श्राप न लो, आशीर्वाद लो माता का। और उस भगवान से प्रार्थना करो, उस भगवान से सुबह शाम प्रार्थना करो कि जो तुम्हारे 9 महीने गर्भ में गढ़ रहा था, बना रहा था, उससे माफी मांगो। ऐसा जो करता है वो उत्तम फल से वंचित नहीं रह जाता। लेकिन मांगते किससे है? लोग पत्थर की मूर्तियों से। पानी में जाते हैं, गंगा नदी में कूद पड़ते हैं, गंगा स्नान करते हैं, तो उस जल से मांगते हैं, उनका वीडियो से बना देते हैं। उस पत्थर की मूर्ति से मांगते हैं, जिसको बनाने वाला तो कोई इंसान ही है, कोई शरीरधारी है। भाई गंगा को कौन लाया? भगीरथ ने लाया। हे भगवान हमें सब कुछ दियो। तो पथावा का दिन जो है तो बाप माता पैदा किने उनका लाते माता तो कहता बाबू पथावस कहता हे भगवान हमें दियो, तो वो कहते हैं जो बोलते नहीं तो तू क्या कहते महाराज अगर बच्चे तो राम कहते हैं कि 84 लाख योनियां उस परमेश्वर ने बनाई है, उस परमात्मा ने बनाई है। जो 9 महीने तुमको कर रहा था उसने 84 लाख योनियां बनाई, और 84 लाख योनियों में छांट करके तुम्हें अच्छा कर्म तुमने किया, इसी जन्म में किया। कई जन्मों का जब पुण्य इकट्ठा हुआ तो तुम्हें मनुष्य शरीर दे दिया, और मनुष्य शरीर दे दिया तो 84 लाख योनियां भुगतने के बाद मनुष्य शरीर को मिलता है। मनुष्य शरीर जब तुम्हें मिल गया तो इसमें मोक्ष की प्राप्ति करना था कि अब हमें जन्म मरण से 84 लाख बंधनों से आज़ाद होना था। अभी तक हम बंधन में थे। एक मनुष्य योनि ही है कि जो कर्म योनि है, बाकी 84 लाख जो योनियां हैं वो कर्म योनि नहीं है, वो भोग योनि है। सही है। मनुष्य योनि में कर्म योनि है। ये आप बहुत सत्संग सुने होंगे, लेकिन कहीं आपको मिलेगा नहीं। नहीं मिलेगा, सही है। सही बात है। 84 लाख योनियां जो है वो भोग योनि है, वो भोग रहे हैं। लेकिन मनुष्य योनि भोग योनि नहीं है। इसमें जो आप कर्म करेंगे वो 84 लाख में भोगना पड़ेगा। ये भोग योनि नहीं है। बहुत लोग कहते हैं भगवत गीता है पूरे जन्म के। बहुत लोग पंडित कथा सुनाते हैं, भागवत कथा सुनते गए होंगे, सत्संग सुनने गए होंगे, तो कहते हैं पिछले जन्म का तार पाप हो। अरे पिछले जन्म का हमारा पुण्य था, तब मानव शरीर मिला। पाप कहाँ से हुआ? अगर पाप होता तो हमें मानव शरीर मिलता ही नहीं। ये आप ज्ञान की बातें हैं कि कुछ लोग कथावाचक ही कहते हैं कि आपका पिछले जन्म का पाप, अगर कोई दुख पड़ गया तो कहते हैं पिछले जन्म का पाप था। कोई पाप नहीं था, हमारे पिछले जन्म का कई जन्मों का पुण्य था, तब हमें मानव शरीर मिला। और मानव शरीर मिल गया और भगवान का भजन करना हमें आ जाए तो इससे बड़ा सौभाग्य और हमारे जीवन में क्या होगा? हम अपने माता की सेवा करने जाएं, अपने उस इष्ट का पूजन करने जाएं कि जो महीने हमें 9 महीने गर्भ में गढ़ा है, हम उसको याद कर ले सुबह शाम। इससे बड़ा कोई सौभाग्य हो ही नहीं सकता। अगर याद करते करते हमारी मौत हो जाती है, उसको याद करते करते हमारी मौत हो जाती है, तो राम कहते हैं कि जन्म मरण के मूल बंधन से हम आज़ाद हो जाते हैं। हमारा न जन्म होगा तो मरण काहे का? जब जन्म ही नहीं होगा तो मरने का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। राम कहते हैं कि 20 लाख वृक्ष बने हुए हैं, 20 लाख जन्म वृक्ष के बने, 9 लाख जलचर बने, जल में रहने वाले जीव हम बने,
जी जी 11 लाख कीड़े मकोड़े बने, 10 लाख हम पक्षी वर्ग बने और 30 लाख हम पशु योनि में रहे और 4 लाख बंदर की योनि में रहे। इतना भुगतने के बाद में हमें मनुष्य शरीर मिला। जी अब हमें मनुष्य शरीर क्यों मिला? उस अविनाशी पुरुष को जो इतनी शरीर को बनाने वाला था, उसको याद करने के लिए कि सुबह शाम हम उसको याद कर सके, इसलिए हमें मनुष्य शरीर मिला था। लेकिन हम कर क्या रहे हैं? हम कर क्या रहे? राम कहते हैं कि सब योनियों में जा जाकर जीव भटकता रहा, मार खाता रहा, सब मन मारे न गए। कौनो जीव ने बताओ कि जैका मन ही न मारा, जी सब में यहाँ जुआ तक नहीं छोड़ा। हाँ सारे सब मुड़े थे जुआ कितना हुआ, मुड़े थे जुआ कितना हुआ तो सब कटे के साथ कुछ कुछ हमारे भगवान राम कहते हैं, एक चीज आपने सुना होगा सत्संग में, सबसे ज्यादा दान औरतें करती हैं। सबसे ज्यादा दान क्या करते हैं? औरत सबसे ज्यादा दान औरतें करती हैं। सबसे ज्यादा नरक कौन जाता है? माता जाती सबसे ज्यादा नरक औरतें जाती हैं। सबसे ज्यादा दान भी करती है, सबसे ज्यादा नरक भी जाती है। इसका कारण जानती है? राम कहते हैं कि जो पति दान करता है उसका भी आधा पत्नी को मिलता है, जो पत्नी दान करती है उसको पूरा फल मिलता है। तो पत्नी का 1.5 गुना हो गया पुण्य, ये सब बात है। और पति आधा में रह गया। गलत है। अब अतरे महर पति शराबी है, नशेड़ी है, मांसाहारी है और पत्नी शुद्ध जन्म से शाकाहारी है। भैया औरतें तो जन्म से शाकाहारी होती ज़्यादातर, वैसे बहुत कम लोग हैं खाने वाले औरतें, नहीं तो पुरुष तो शराबी हो जाते हैं, मांसाहारी हो जाते हैं, लेकिन औरतें तो जन्म से शाकाहारी हैं। अब पुरुष जब हो जाता है लेकिन फिर भी हमारे राम कहते हैं कि सबसे ज़्यादा औरतें ही नरक जाती हैं। काहे जाती? ये पूरे जीवन दान करती, लेकिन जब मरे लागत थी तब ये मोह माया फंस जाती। ये पूरे जीवन दान करेंगी, सबका भरोसा करती है, सब पर दया करती है, मोह ममता में फंस जाती है। इनकी इतनी ज़्यादा मोह ममता होती है कि मरे लागत थी तब वो बाजी रहा, बस ये छुटकारा नहीं पाती। जगह याद करती वहाँ जन्म का मिल जाती, जी सही इसलिए बंधन से कभी आज़ाद नहीं हो पाती। इसलिए इनको कई बहाने दिए गए। जहाँ पर औरतें बिंदी लगाती हैं वहाँ पर हमारा त्रिकुटी मन होता है, इसलिए इनको स्थान बनाया गया। कहे से इनके मोहमाया मतराबाजी है, इनका यह नहीं याद है कि भगवान का स्थान कहाँ है। पुरुषों को चंदन लगाने के लिए टीका दिया गया वहाँ पर कि जहाँ औरतें बिंदी लगाती है वहीं पर पुरुष टीका लगाए। तो पुरुष टीका लगा बुलाएगा, औरतें बिंदी लगाए बुलाएगी। खाली देहात की औरतें लगाती है, शहर की औरतें कुछ नहीं लगाती। बैठ हैं साइकिलिंग कर जटा खोल रहे हैं, साइकिल पर बैठ रहे हैं, कहीं हम लोग परमात्मा ने हमें ये मनुष्य शरीर दिया कि जीव बंधन से, जो 84 लाख का बंधन था, उस बंधन से छुटकारा पाने के लिए एक रास्ता मनुष्य शरीर है कि जो मोक्ष के द्वार पर पहुंच सकता है। इसलिए लिखा है साधन धाम मोक्ष कर द्वारा पाई न जे पर लोक समाना। ये साधन धाम है, मनुष्य शरीर साधन धाम है। इसको पा करके जो मोक्ष का दरवाजे तक नहीं पहुंचा तो ना वो फिर बेकार हो गया उसका मनुष्य शरीर पाना। ऐसा सुंदर मानुष के शरीर पाल के भजन न करते तो बेकार नहीं। और भगवान की बहुत लोग कहते हैं कि हमारे ऊपर भगवान कृपा नहीं करती, भगवान हमारे ऊपर दया दृष्टि नहीं बस है, भगवान ज्ञान है रूठे हैं। उसके लिए हमारे राम कहते हैं कि तुम्हारे ऊपर भगवान रूठे नहीं है, तुम्हारे ऊपर ईश्वर रूठे ही नहीं है। तुम्हारा भला करना चाहते हैं, तुम्हारा कुछ जीव का कल्याण करना चाहते हैं, तुम्हें गलत संगत से बचाना चाहते हैं। जो बुरी संगत थी उससे छुटकारा दिलाने के लिए तुम्हें कुछ कष्ट देते हैं कि ताकि तुम्हारी बुरी संगतियाँ छूट जाएं। भगवान जिसको तुम भूल गए थे, जिस ईश्वर को भूल गए थे, उसको याद कर सके। ज़्यादा धन मता हो जाता है, ज़्यादा परिवार बढ़ जाते हैं तो लोग अपने समाज को लिप्त हो जाते हैं, भगवान को भूल जाते हैं। तो भगवान कहते हैं कि उस
मनुष्य शरीर को याद करने के लिए, मानव शरीर जिसको मिला था उसको याद करने के लिए तुम्हें अवसर देते हैं ताकि तुम भटको न रास्ते से, इसलिए थोड़ा सा टिप दे देते लड़का हो लेकिन बराबर हो राम कहते हैं कि मानव शरीर हमारी ये मानव शरीर हमारा एक ये मानव शरीर भवसागर से पार होने के लिए रास्ता है। भवसागर से अगर पार होना है तो मानव शरीर चाहिए। मानव शरीर हमारी क्या है? ये मानव शरीर, राम कहते हैं कि ये मानव शरीर हमारी नाव है, नाव है, जलयान है। भवसागर से पार होने के लिए नाव का सहारा चाहिए। नाव क्या है? हमारी ये मानव शरीर है और इसमें नाव में भगवान की दया होनी चाहिए। मानव शरीर में भगवान की दया दृष्टि होगी, भगवान के हम आशीर्वाद प्राप्त कर लेंगे। तो हमें तीसरा एक और चाहिए, इसको कर्णधार चाहिए। कर्णधार कहते हैं गुरु को। भगवान की दया दृष्टि होती है तभी किसी के घर में भगवान की दया दृष्टि नहीं होगी और तुम्हारी इच्छा नहीं होगी तब तक तुम्हारे घर में संत गुरुओं का आगमन नहीं होगा। ये भगवान की कृपा है तभी तुम्हारे घर में संत गुरुओं का आगमन हुआ है, नहीं तो होता ही नहीं। भाई पूरा साल बीत गया था, कहाँ होते? महाराज कहा था कि हम कुछ खाते नहीं, हम तो पूरा हइए हैं। पहले ही बताया था कि हम मंत्र हैं। तो कर्णधार के स्थान पर सतगुरु बैठे हुए हैं कि वो तुम्हें ऐसा रास्ता बताते हैं। मल्लाह कहते हैं गुरु को, इस शरीर रूपी नौका को एक मल्लाह की जरूरत है जो भवसागर रूपी नौका को पार कर सके। तो हर मनुष्य को मनुष्य शरीर जो पा गया है उसे एक गुरु करने की आवश्यकता होती है। अब गुरु कर लिया तो गुरु महाराज ने क्या करते हैं, जो सिस्टम जो बनाया गया है गुरुमंत्र देने में, तो गुरुमंत्र देते हैं। गुरु महाराज क्या करते हैं? राम कहते हैं कि गुरु महाराज जो होते हैं वह गुरुमंत्र देते हैं और गुरुमंत्र देने के बाद तुम्हें साधनाएं सिखाते हैं, भगवान से मिलने का मार्ग बताते हैं। और सत्संग सुनाते हैं। लिखा है सत्संगत दुर्लभ संसारा और निमिष दंड धभर एक ही बारा। जो एक निमिष कहते हैं एक सेकंड आप लोग समझते हैं नहीं? 1 घंटे में 60 मिनट होता है, 60 सेकंड का 1 मिनट होता है और एक जो सेकंड होता है उसमें 2.5 पल होता है और 1 पल में 2.5 निमिष होता है। और 1 निमिष अगर कोई सत्संग सुन ले, मतलब सेकंड का कई गुना बहुत कम होगा, सेकंड का भी कई गुना कम। भाई 2.5 पल का 1 सेकंड होता है और 2.5 निमिष का 1 पल होता है। 2.5 पल का 1 सेकंड, अब 1 निमिष का 2.5 पल, 1 पल में 2.5 निमिष होते हैं। बहुत छोटा होगा, थोड़ी देर का सब कोई सत्संग सुन लेता है और गुरु महाराज के वचनों को याद कर लेता है, भगवान को याद कर लेता है और उसी समय अगर मौत हो जाती है उतने में ही उसका भवसागर से बेड़ा पार हो जाता है, मुक्त हो जाता है। लेकिन गुरु महाराज को याद करें, अपनी माँ को कभी भी श्राप नहीं लेना चाहिए, आशीर्वाद लेना चाहिए, तो जीवन में कभी दिक्कतें नहीं आती। तो माता का गाड़ी शराब सब लागत। तो राम कहते हैं कि जो परलोक यहाँ सुख चाहो, सुनि मम बचन हृदय दृढ़ गाओ। अगर मेरे वचनों को परलोक में सुख चाहते हो, इस लोक में सुख चाहते हो और परलोक में भी सुख चाहते हो, तो मेरे वचनों को हृदय में दृढ़ करके रख लीजिए। दृढ़ करके मतलब गहराई के साथ अपने हृदय में रख लीजिए। क्या कहते हैं
सुलभ सुखद मारंग यह भाई, भगति मोर पुराण श्रोते गाई। ज्ञान यगम प्रीत्यु होयने का, साधन कठिन न मन कहूँ टेका। फिर आगे कहते हैं कि पुण्य पुंज बिन मिलई न संता। बिना पुण्य के तुम्हें एक संत का दर्शन, गुरु का दर्शन ही नहीं होता। तुम्हारे कई जन्मों का, कई दिनों का पुण्य इकट्ठा होता है तो कोई संत गुरु का दर्शन होता है। कि पुण्य पुंज बिन मिलही न संता, सतसंगत संसित करयंता। पुण्य एक जग महु नहीं दूजा, मन क्रम बचन विप्र पद पूजा। रघुनाथ जी कहते हैं कि हे भाइयों, लोक परलोक दोनों जगहों में सुखी जीवन व्यतीत करना चाहते हो तो मेरे वचनों को दृढ़ता पूर्वक सुनो और धारण करो। मेरी भक्ति का मार्ग सहज प्राप्त होने वाला है। साधन का मार्ग बहुत सुखद है और वेद पुराणों ने भी जो गाया है। ज्ञान का मार्ग, ज्ञान की बातें सत्संग तो बहुत सुनाते हैं, ज्ञान की मार्ग बहुत कठिन है, तलवार की धार पर चलने जैसा है। हम कहीं घरे भी आओ कंडा के तो कहते हैं कि तुझी ज्ञान पंथ कृपान के धारा और परत खगेश न होए वाला। भक्तिहीन नहीं होना चाहिए, भक्ति में लिप्त होना चाहिए। व्यक्ति को भक्ति हमेशा करना चाहिए। रामचंद्र जी कहते हैं, हे भाइयों, भक्ति के मार्ग में कोई परिश्रम नहीं करना पड़ता। योग न जप तप मक उपवास, कोई योग जब तक व्रत करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ गुरु महाराज के चरणों में आशीर्वाद प्राप्त करना है, उनके सत्संगों को सुनना है और भक्ति में जो तुम्हें गर्भ में तुम्हारी रक्षा करता रहा है उसको सुबह शाम याद करके उससे माफी मांग लेना है, प्रार्थना कर लेना है कि जो मेरी गर्भ में रक्षा की हो हम तो जानते नहीं। सिर्फ इतना कहना है कि हम तो जानते नहीं, लेकिन जो कोई हो जिन्होंने हमारी गर्भ में रक्षा की वही मेरे कष्ट को हल करने वाले हैं। मेरे कष्ट को हल, मेरे सारे दुखों को, जंजाल को, मुझे ऐसा मार्ग प्राप्त कराओ, मुझे ऐसा ज्ञान दो कि जो हम भक्ति मार्ग पर प्रशस्त हो सके और आप वही तो मार्ग देने वाला है। लड़का हो लेकिन बराबर उनको कहा। तो हमारे साहब लिखते हैं, राम कहते हैं कि गुरु जो कर लेता है उसको गुरु का एक सहारा मिल जाता है, एक पड़ाव मिल जाता है, एक ठहराव मिल जाता है। आदमी जब चारों तरफ से निराशा हो जाती है, डूबने लगता है, तब उसको एक सहारे की जरूरत पड़ती है। जैसे लिखा है, डूबते हुए को तिनके का सहारा। कोई व्यक्ति डूब रहा है तो कोई घास दे रहा है तब भी पकड़ लेता है, डूबते हुए को तिनके का सहारा। उसी तरह से हमारा जो गुरु होता है एक सहारा बन देता है, तुमको मार्ग देता है, सहारा देता है कि नहीं तो ऊब कर लोग आत्महत्या कर लेते हैं। लोग ऊब कर चारों तरफ उसको निराशा लगी तो क्या करेगा, आत्महत्या कर लेगा, अपना जान गंवा देगा। तो राम कहते हैं सतगुरु कृपा का सहारा न होता, सतगुरु कृपा का सहारा न होता तो दुनिया में कोई हमारा न होता। सतगुरु कृपा का सहारा न होता तो दुनिया में कोई हमारा न होता। कि जब से मिली है दया सतगुरु की, जब से मिली है दया सतगुरु की, राहें बदल गई मेरे जिंदगी की, राहें बदल गई मेरी जिंदगी की। मेरे कदमों पर गुरु का इशारा न होता तो दुनिया में कोई हमारा न होता। सतगुरु कृपा का सहारा न होता तो दुनिया में कोई हमारा न होता। सतगुरु के सहारे जिए जा रहे हैं, सतगुरु के सहारे जिए जा रहे हैं, नामो अमृत का पिए जा रहे हैं, नामो अमृत
अमृत का पिए जा रहे हैं। मेरा बिगड़ा जीवन संवारा न होता, मेरा बिगड़ा जीवन संवारा न होता, तो दुनिया में कोई हमारा न होता, तो दुनिया में कोई हमारा न होता। कोई नहीं था दुनिया में अपना, कोई नहीं था दुनिया में अपना, सतगुरु से मिलना लगता था सपना, सतगुरु से मिलना लगता था सपना, सतगुरु ने मुझको पुकारा न होता, सतगुरु ने मुझको पुकारा न होता, तो दुनिया में कोई हमारा न होता, तो दुनिया में कोई हमारा न होता। मेरी भंवर में थी नैया दिया है किनारा, भंवर में थी नैया दिया है किनारा, सतगुरु कृपा से चलता गुजारा, सतगुरु कृपा से चलता गुजारा। कृपा भरी दृष्टि से निहारा न होता, कृपा भरी दृष्टि से निहारा न होता, तो दुनिया में कोई हमारा न होता। सतगुरु कृपा का सहारा न होता, तो दुनिया में कोई हमारा न होता। बोलो गुरु महाराज की जय। बंदी छोर सरकार की जय। तो जो गुरु मंत्र दिया गया है उसी को सारे हम राम कहते हैं कि जो गुरु मंत्र दिया गया है, जो गुरु महाराज ने हमें नामदान दिया है, उस मंत्र के सहारे हम जिए जा रहे हैं और नाम अमृत का पिए जा रहे हैं। उसी का नाम जपना है। जो गुरु मंत्र जिनको मिल गया है उस गुरु मंत्र को याद रखना है। गुरु मंत्र को सुबह शाम जहाँ बन सके, जब भी मौका मिले, जब खाली समय हो जाए, जब मौका मिल जाए, सुबह शाम सोते जागते उठते बैठते, उसमें नहाने धोने की कोई ज़रूरत नहीं है, कभी भी याद कर सकते हो। और मंत्र को जप बंद न कीजिए। जितना मंत्र जप करेंगे वही तुम्हारा भव सागर पार कराने के लिए काफ़ी है। नहीं, अगर भूल गए तो फिर से पूछ सकते हैं। गुरु महाराज का आगमन इसीलिए होता है। काम करते रहो, नाम जपते रहो। काम के लिए रोक नहीं है, लेकिन नाम जपते रहो। मुंह ना बोले, आँखों ना देखे, कानों ना सुने, और अंदर द्वारा इसीलिए तो लिखा है कि भवसागर से पार होने के लिए बहुत कठिन डगर है। भवसागर इतनी आसानी से पार नहीं होता। कि डगर है मुश्किल कठिन सफर है, कि डगर है मुश्किल कठिन सफर है, मगर मुसाफिर जगह नहीं है। डगर है मुश्किल कठिन सफर है, मगर मुसाफिर जगह नहीं है। जो सोएगा वही खोएगा, जो सोएगा वही खोएगा, ये बात उसको पता नहीं है। डगर है मुश्किल कठिन सफर है, मगर मुसाफिर जगह नहीं है। लगेंगे फल जब किसी वृक्ष पर, झुक जाएंगे वो स्वतः ही। लगेंगे फल जब किसी वृक्ष पर, झुक जाएंगे वो स्वतः ही। अकड़ तने की बता रही है, अकड़ तने की बता रही है, कि फल इसमें अभी लगा नहीं है। जैसे कोई गुरु महाराज पहुँचे, अब वो झुक के पाँव न आए पकड़िस, तो तुरंत गुरु महाराज पहचान जाते हैं कि अभी इसने कहीं भक्ति लाइन में कदम नहीं रखा। ऐसा ही है। पहचान यही है। संत गुरु का आगमन होता है। अगर कोई भक्ति लाइन में जुड़ा है तो नहीं पैर छुएगा तो कम से कम हाथ जोड़कर प्रणाम करेगा। सतनाम बंदगी गुरु महाराज जब कुछ कही, दंडवत प्रणाम, जय सीताराम कुछ कही कि ना कही? बिल्कुल कही साहब। अगर वो झुकता नहीं है, अगर वो हाथ जोड़कर झुकता नहीं है, तो वो भक्ति लाइन में कहीं गया ही नहीं है। तुरंत पता चल जाता है। बिल्कुल ना, कोई छीट नहीं पड़ा।
इसीलिए तो लिखा है कि जो खानदानी रईस होते वो मिजाज रखते हैं अपना नरम। कि जो बड़े आदमी होते हैं, आपने बड़े आदमियों को देखा होगा कि जब वो किसी के घर में जाते हैं तो झुक कर अपना पैर देखते हैं कि हमारा कदम इनके घर में जाने लायक है या नहीं है। जितने भी बड़े आदमी होते हैं वो अपना पैर देखते हैं। और जब कोई नशेड़ी, जब कोई मांसाहारी, जब कोई शराबी किसी के घर पर जाता है तो अपनी कॉलर को ऐंठता है कि हमसे बड़ा इस घर में कोई है या नहीं है, हमसे ज़्यादा कोई खाने वाला पीने वाला है। और अंदाजा लगा लियो, जब कोई खाने पीने वाला पे पहुंचेगा तो कलरिया कैसे, ऐसे तो झारत है। तब वो सोचा था कि हमारे घर में सोच ज़्यादा कोई पिए वाला घर है तो कलरिया कैसे झारत है कि गर्दा माटी तो नहीं हट जाए, कोई पिए वाला तो सीना तान के तो हलाए कॉलर वाला। तो हम जंतु में है ना। तब घर में घुसी। अगर कोई बड़ा आदमी होगा, धर्मान व्यक्ति होगा, पैसा वाला व्यक्ति होगा या कोई भक्ति लाइन का व्यक्ति होगा तो वो कदम हमेशा झुक कर अपने चरणों की तरफ देखेगा कि ये मेरा कदम इस घर में रखने लायक है या नहीं है, तब वो कदम रखता है। ये बड़े आदमियों की पहचान होती है। हम लोग तो फिर देख के बता देंगे कि बड़ा आदमी है कि छोटा आदमी, पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी। शराबी है कि मांसाहारी, पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो खाली खड़ा हो कैसे बता दें कि शराबी है कि मांसाहारी है, देख के बता देंगे, दूर से बताएंगे। अब पीते क्यों है कि जरा सी कुदरत ने क्या नवाजा। जरा सी तेन उनके खाए पिए तनी ज़्यादा नहीं है, तने खाए पिए लागे है, तनी मांगे के नहीं पड़ते, कोई से कर्जा ना लागे पड़ते, खाए पिए सीधा सामान घर में हो गया, बस रहे ज़्यादा नहीं। जे पियत है लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं। जरा सी कुदरत ने क्या नवाजा कि आके बैठे सबसे वो आगे पहुँचे हैं। तो सबसे पहले वो पीछे बैठे तो उनका कोई चिंता नहीं है, तो आगे सबसे जगह बैठी है और मूड खजवा शुरू करिए और तुरंत बैठेंगे, तुरंत उठेंगे। 5 मिनट उनका चुतर रुक नहीं सकता, बैठ कर फिर उठेंगे। बार बार बैठ के जो उठे समझ लो कि घर में राशन पानी कुछ है ना, खाली एक दूर के जुगाड़ कर लेंगे। अगर बैठा सत्संग में और तुरंत फिर उठा, फिर बैठा, फिर उठा, अगर 5 बैठक लगाए तो समझ लो कि खाली उठे बैठे का आदत पड़ी रही, ये जिंदगी भर गरीबे बना रहे के रहे कुछ न तावा सीध न होएगा। जी बिल्कुल सत्य बात, सही है। कि अभी से उड़ने लगे हवा में, वो हवा में उड़ने की आदत है, झूठी बात करने उनकी आदत है कि अभी से उड़ने लगे हवा में, कि अभी वे शोहरत नई नई है, अभी ये शोहरत नई नई है। डगर है मुश्किल कठिन सफ़र है मगर मुसाफिर जगह नहीं है। डगर है मुश्किल कठिन सफ़र है मगर मुसाफिर जगह नहीं है। और उसमें नुकसान किसका है कि जो सोएगा वही खोएगा। हमारा नुकसान नहीं है, जो सोता है वही तो खोता है। भाई जे यहाँ आवा है तो पसाता है जी, घर घर थोड़ा बांटा जावा जी, आवा है तेज सुनी। अब यहाँ चाय कहीं बच्चे कुछ ना बताए, चाहे इतना बताए कोई जब रिकॉर्ड किया चाहे सुनाई दे, मैं तो बताए ना पहले। अच्छे शराबियों को हम 15 दिन में गारंटी लेते हैं कि हमारे सामने बैठ जाए, शराब बिना कुछ कहेंगे नहीं कि छोड़ दो, अपने आप छोड़ देते हैं। चाहे जैसा शराबी हो, चाहे जैसा मांसाहारी हो, 15 दिन सामने खाली हमने बैठ जाए, 15 दिन में हम चैलेंज करते हैं कि छोड़ देगा। बोलो गुरु महाराज की जय। अब आरती जला दी जाए, कैसे बज गए 9:25 है। हाँ। मैं आरती लगी 10-5 मिनट ओम लग गई। हाँ, अच्छा आ जाए तो ये भाई हम लोग भक्ति की मार्ग क्यों बताते हैं, क्यों कहते हैं कि पूजा पाठ करो, भगवान का नाम लो। हमारे साहब कहते हैं कि जब समय आखिरी आएगा, कि जब समय आखिरी आएगा परिणाम न जाने क्या होगा। जब समय आखिरी आएगा परिणाम न जाने क्या होगा। कि जिस प्रभु ने धन और धाम दिया, बंदापन गंदा काम किया परिणाम न जाने क्या होगा। जब समय आखिरी आएगा परिणाम न जाने क्या होगा।
कि हीरा सा जन्म को खोया है, पूरा मन का मैल न धोया है। ये हीरा सा जन्म को खोया है, पर मन का मैल न धोया है। ये बीज पाप का बोया है, अंजाम न जाने क्या होगा। ये बीज पाप का बोया है, अंजाम न जाने क्या होगा। जब समय आखिरी आएगा, परिणाम न जाने क्या होगा। सब उम्र गुजर गई धोखे में, सब उम्र गुजर गई धोखे में, परिणाम न जाने क्या होगा। जब समय आखिरी आएगा, परिणाम न जाने क्या होगा। विषयों में यौवन गंवा दिया, विषय क्या कहते हैं? धन दौलत माल खजाना मोह माया परिवार काम क्रोध लोभ मोह अहंकार ये फंसे मोह प्रजवानी। विषयों में यौवन गंवा दिया, सब झूठ कपट के थे मुखिया। जब तक जवानी है तब तक झूठ बेईमानी कपट, ये तीन चीज नहीं। विषयों में यौवन गंवा दिया, तब झूठ कपट के थे तुम मुखिया। नई संत जनों से प्यार किया, परिणाम न जाने क्या होगा। जब समय आखिरी आएगा, परिणाम न जाने क्या होगा। ना कोई शुभ तुमने काम किया, ना धन बल का तूने परिणाम लिया। धन और बल काहे खातिर मिला रहा, देखा कौने चीज में लगावे चाहिए ई नहीं जानता। जीवन भर के पाप किया तन से, जीवन भर के पाप किया तन से, नहीं प्रभु का नाम लिया मन से, परिणाम न जाने क्या होगा। जब समय आखिरी आएगा, परिणाम न जाने क्या होगा। जब समय आखिरी आएगा, परिणाम न जाने क्या होगा। बोलो गुरु महाराज की जय। बंदी छोर सरकार की जय। हमारे साहब कहते हैं कि जितना मिला है उम्र, उतने को आनंद से जियो। क्रोध चिंता ईर्ष्या जिसके हृदय में जगह नहीं बना लिया है, जिसके हृदय में क्रोध चिंता ईर्ष्या नहीं है, वही व्यक्ति भवसागर से पार हो सकता है, इस दुनिया में दुख से उबर सकता है। महाराज जी सत्संग का सबसे सत्संग में लावा से पूजा करे नहीं, मेरा नाम उनका छूट भारत को होकर नहीं रह जाने वाली जय से नहीं, साधु की पहचान हम बता देते हैं कि सहज स्वभाव संत खगराया। संतों का स्वभाव जो होता है बहुत सहज होता है, सरल होता है। संत सब पर दया करने वाला होता है। संत की पहचान ये है कि उसका स्वभाव सरल होगा और सब पर दया करने वाला होगा, वही संत है। और जिसका स्वभाव सरल नहीं है और दयालु नहीं है, वो संत नहीं है। महाराज जैसे कहने कहीं ना आज इतनी सही भी नहीं तो कहीं हमें 5 रुपया दो, लोगन महारारी 5 रुपया न दो और कुछ तेरे आत्मा में यहाँ मुराई खाई ले। अब कहन मुझे नहीं दी घर रहो हम कण घरे बियाह वो करना नहीं घर रहो वाला नहीं दी लोग हम जाए हो लड़का हो लेकिन बराबर हम ये मांगे साधु ये हमने इहिन जिलेबी की माता राम खा लो पानी पिए और दक्षिणा वो तुम ले लियो। तब ये तुम्हारे भाई बहुत कमजोर थे
अभी सियाल भी नहीं तो वो कहीं दे दो तो करते ना बनता ठीक मांगी तो मैंने माता रे मुझे सामने मैंने सब बात कराई ना की बोलो गुरु महाराज की जय। वो है के हमारे साहब कहते हैं कि बड़े भाग्य से ये मनुज तन मिला है, बड़े भाग्य से ये मनुज तन मिला है, गंवाते गंवाते उम्र पार कर दी, गंवाते गंवाते उम्र पार कर दी, खाने कमाने में उम्र को गंवाया, खाने कमाने में उम्र को गंवाया, यूं ही जिंदगी तुमने बेकार कर दी, यूं ही जिंदगी तुमने बेकार कर दी। साहब कहते हैं कि अभी चेत जाओ कि जो भी बचा है, अरे काल मुख से ना कोई बचा है, अरे काल मुख से ना कोई बचा है, जरा सोच लो साथ ले जाएंगे क्या, जरा सोच लो साथ ले जाएंगे क्या, यूं ही जिंदगी हमने बेकार कर दी, यूं ही जिंदगी हमने बेकार कर दी। अगर चाहता है कल्याण प्राणी तो मान ले सच्चे सतगुर की बाणी, लगा ले अपने जीवन को सत्य कर्म में, अभी तक तो ये उम्र बेकार कर दी, बड़े भाग्य से ये मनुज तन मिला है, गंवाते गंवाते उम्र पार कर दी। गुरु महाराज की बजाओ साहब ढोल। लड़का हो लेकिन बराबर बिल्कुल कहा सपन करी जानो, ये जिंदगी किस तरह से है, एक स्वप्न की भांति। उसी पर हमारी कबीर साहब की भजन है, सपन करी जानो यह जिंदगानी, सपन करी जानो, अरे यह जिंदगानी सपना कर जानो, यह जिंदगानी तुम लोग गाओ, भजन सबका गाओ। यह जिंदगानी, ये जिंदगानी सपन करी जानो, ये जिंदगानी सपन, ये जिंदगानी सपन
की जय। सुनाओ साहब। हरे घरा साहेब आए, आज जिया सुखा चरण पाए। हरे घरे साहेब आए। अब्बा कहन उठ के कह दी हम कहीं घरे ब्याह को कंडा भी नहीं तो कहते हैं तुम चली जाओ जहाँ जाए हो लड़का हो लेकिन बराबर हो तुम कहा